मंगलवार 21 तारीख उस कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। पास में खून से सना हुआ चाकू पड़ा था। घर की बहू नीतू भी घर से गायब थी। तो क्या नीतू की हत्या हो गई और कातिलों ने हत्या कर लाश को छिपा दिया, या फिर असली कहानी कुछ और ही थी? हाजीपुर के एक घर में नीतू नाम की लड़के के कमरे से नीतू गायब थी। और तो और आशंका ये भी जताई जा रही थी कि नीतू की हत्या हो गई है और लाश भी कहीं छिपा दी गई है। क्योंकि उस वक्त घर में केवल सास ही मौजूद थी, तो जाहिर है शक की सुई भी ससुराल वालों पर ही जाएगी। नीतू के परिवार को सूचना दी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और वो हत्या पति और सास ने ही की होगी, क्योंकि काफी बार नीतू को दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जा चुका है। पुलिस भी इतना जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। एसएफएल टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ न लगा। छानबीन में पुलिस को पता चला कि नीतू की शादी अब से 1.5 साल पहले इस घर के बेटे अवधेश से हुई थी। अवधेश दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करता था और कभी कभी ही परिवार से मिलने हाजीपुर आया करता था। हालांकि पति पत्नी भले ही दूर थे, लेकिन दोनों फोन पर रोजाना बात किया करते थे। और तो और हत्या वाली रात भी नीतू ने पति अवधेश से करीब 1 घंटा बात की थी और सोने चली गई। लेकिन अगली सुबह नीतू देर तक बाहर नहीं आई, तो सास उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गई, तो वहां का नजारा तो कुछ और ही था। चारों तरफ खून और चाकू, जो कि हत्या होने की बात कह रहे थे। लेकिन अब सवाल ये था कि कत्ल ससुराल वालों ने नहीं किया तो किसने किया? आखिर कातिल की नीतू से ऐसे क्या दुश्मनी थी? सवाल ये भी था कि ससुराल वालों को हत्या की भनक कैसे नहीं लगी और कातिलों को लाश गायब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे तमाम सवाल सभी को परेशान कर रहे थे। पुलिस को एसएफएल टीम से एक सुराग मिला और वो ये था कि नीतू के कमरे में बिखरा हुआ खून भी इंसान का ही है। दूसरी बात, परिवार ने ये भी बताया कि हत्या के बाद से ही नीतू की फेवरेट जैकेट घर से गायब है। अब तक अवधेश भी दिल्ली से हाजीपुर आ चुका था। अवधेश से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। पुलिस ने अवधेश की बातें सच है या झूठ है, इसके लिए नीतू की कॉल की सीडीआर निकलवाई, लेकिन उस सीडीआर से और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल नीतू अपने पति के अलावा एक और नंबर पर घंटों बातें किया करती थी। घटना वाली रात भी नीतू ने पति से बात करने के बाद उस नंबर पर बात की। अब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो उसमें रात को एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से नीतू के घर के सामने से गुजरी। पुलिस को लगा हो ना हो नीतू की लाश को इसी गाड़ी में ले जाया गया होगा। पुलिस के पास अब 2 क्लू थे, एक तो वो अनजाना नंबर और दूसरा स्कॉर्पियो। पुलिस ने दोनों के मालिकों का पता लगवाया तो इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। पुलिस को पता चला कि ये नंबर मुजफ्फरपुर में रहने वाले एक नौजवान सोनू कुमार का है और ये सोनू कुमार कोई और नहीं बल्कि नीतू के भाई का साला है। साथ ही पुलिस को ये भी पता चला कि वो स्कॉर्पियो भी सोनू की ही है। पुलिस जल्द ही सोनू के घर पहुंचती है, जहां सोनू घर पर ही मौजूद था। लेकिन ये क्या, सोनू के साथ वहां पर नीतू भी मौजूद थी, यानी कि नीतू जिंदा थी और कत्ल हुआ ही नहीं। पुलिस दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ये सब सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि सभी लोग नीतू को मरा हुआ मान ले और उनकी खोजबीन ना करें। इसीलिए सोनू ब्लड बैंक से 1000 रुपए का खून लेकर आया, जिसके बाद पूरे घर में खून के छींटे लगाए और नीतू सोनू के साथ फरार हो गई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।